हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे फर्स्ट चैप्टर में शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो देखा था, उसमें हम यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन में होता क्या है कि कोई सब्सटेंस है, रिएक्ट करके उसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है कुछ अलग हो जाता है, नई चीजें बन जाती हैं। ये सब सारी चीज़ों के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, तरह तरह के बॉन्ड्स के बारे में लोग ये सब चीज़ें हम लोग 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये टर्म से ही पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब कोई चीज कंबाइन हो रहा है, कोई चीज जुड़ जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन। अब जैसे मानते हैं ए है और बी दोनों रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके बन गया ए बी। या ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स और वाई रिएक्ट किया और क्या मिल गया, जेड। तो देखो, इस तरह के रिएक्शन को देखो जरा, ये दोनों, ये आपका जो रिएक्टेंट साइड है जो LHS है, इसमें ए और बी था, यानी 2 तरह के सब्सटेंस थे, दोनों रिएक्ट किए, दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, कंबाइन हो गए। उसी तरह से यहाँ 2 तरह का सब्सटेंस था, दोनों जुड़ करके एक तरह का चीज देती, यानी यहाँ पर भी दोनों क्या हो गया, कंबाइन। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंबाइन। यानी रिएक्टेंट जो है 2 हो सकता है या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में जो आप देख रहे हो इतने सारे जो हैं, 2 हैं, दोनों जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट है। यानी वैसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 reactants combine together and forms single product is called combination reaction। यानी जिसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं, उस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जो बहुत दिनों से इसको समझ रहे हैं हम लोग। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, आप लोग तो फटाफट बता दोगे क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बैलेंस करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट थे, 2 थे, इधर मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, दोनों क्या हो गए, जुड़ गया, और जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट दे दी। इसका मतलब क्या है कि ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट देते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ हुआ कि वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है रिएक्शंस, उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यानी मैग्नीशियम रिबन को जो हमने जलाया था, तो हीट भी तो निकली थी, लाइट भी निकला था, ये सब क्या एनर्जी ही तो है। क्या है बच्चों, एनर्जी है। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में कंबाइन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। उसी तरह से देखो कार्बन है,
कार्बन है, कोक है, इसको जब आप जलाओगे तो जलाने पे क्या होगा, दोनों कंबाइन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, लाइट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और हीट भी निकले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि देखो जब ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर जाकर के टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उससे एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी से तो हम सारे एक्टिविटीज को क्या कर पाते हैं, कर पाते हैं। इसका मतलब कि रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ बच्चे आप लोग समझ गए होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, द रिएक्शन in which heat is released is called exothermic reaction। इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद इसी का उल्टा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी का उल्टा क्या है बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज मतलब क्या होता है बताओ बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो बच्चों बताओ डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है। डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, टूट जाना, उसी को क्या बोलोगे, डीकंपोजिशन बोलोगे। और मानते हैं ये है, इसको अगर तोड़ दूं इसका मतलब क्या हो गई, डीकंपोज हो गया, इसलिए इसको क्या बोलोगे, डीकंपोजिशन बोलोगे। एक था तोड़ दोगे तो 2 में हो जाएगा और तोड़ दोगे 3 में हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन। यानी कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो डिकम्पोज जाते हैं, टूट जाते हैं और सिंगल से बहुत सारे में बदल जाते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हो, हीट करते हो तो टूट जाता है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो रिएक्टेंट साइड में कितने सब्सटेंस थे, एक था कैल्शियम कार्बोनेट। जब आपने इसको गर्म किया, हीट किया तो किसने में बदल गया, 2 में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी रिएक्टेंट कितना था, सिंगल था, अब प्रोडक्ट कितना हो गया, डबल हो गया, 2 हो गया। यानी वैसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिले, किससे, सिंगल रिएक्टेंट से, द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 products are formed from single reactant। आप लिख सकते हैं the reaction in which 2 or more than 2 products are formed from single reactant is called decomposition। यानी आपने क्या देखा कि सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिल जाए तो उसको क्या बोलोगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज हो गया। अच्छा एक चीज बताओ कि कोई चीज को अगर आपको तोड़ना है तो बिना एनर्जी लगाए तो टूट नहीं सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट को जो आपने तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, अपने आप ही टूट गया, नहीं, आपने इसमें क्या लगाया, हीट लगाया, हीट से इसको तोड़ा 2 टुकड़े में, 2 तरह के सब्सटेंस में, 2 तरह के कंपाउंड में। तो किसके वजह से हुआ, हीट के वजह से हुआ।
तो ऐसे डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलोगे। इसका मतलब है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, ये भी बहुत तरह का पाया जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 3 तरह का पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म मतलब हीट होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये अपने से भी आप डिफाइन इसका बना सकते हैं। इसका एग्जांपल तो यही है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आपका हो गया ये कैल्शियम कार्बोनेट आपने हीट किया, किससे बदल गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल। तो इसको आप क्या बोलोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट देने के वजह से, उसको क्या बोलोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन लिखना चाहता है, डेफिनेशन लिख सकते हो। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज डन बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज डन बाय या ऐसे ही बोल सकते हैं, द थर्मल decomposition reaction which is catalyzed by heat is called thermal decomposition। ये अपने से आप लिख सकते हैं, जो हीट के द्वारा हो, हीट के वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन हो, उसको हम लोग क्या बोलोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के द्वारा हो, उसको बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और दूसरा इसका टाइप कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते हो, वाटर है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, करंट के द्वारा इसको तोड़ सकते हो, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। नहीं, तो ये भी तो डिकम्पोज हो गया। वाटर था, किसमें बदल गया? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है, किसकी वजह से हुआ? हीट की वजह से हुआ कि करंट की वजह से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है ना। इसलिए इस तरह के डिकम्पोजिशन को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके बाद हम लोग एक तीसरा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप इसको लिख सकते हो। तीसरा जो हो गया इसका पार्ट, तीसरा जो हो गया डिकम्पोजिशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन का टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये क्या? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये क्या होता है बच्चों? तो वैसे रिएक्शन जो लाइट के वजह से हो, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके द्वारा कैटेलाइज हो? लाइट के द्वारा हो। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है, लाइट से हो, उसको बोलोगे क्या बोलोगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो, बहुत पहले आपके पेरेंट्स जानते होंगे अच्छी तरह से, पहले जब फोटो खींचा जाता था ना, तो एक कैमरा होता था, कैमरे के अंदर नेगेटिव यानी रील होती थी, ठीक है ना। वो ऐसे रील होती थी, अलग अलग ऐसे उसमें होते थे, और एक फोटो यहाँ खींचा जाता था, दूसरा फोटो यहाँ हो गया, तीसरा हो गया। तो इस पर एक क्या होता था? एक पतली फिल्म होती थी, किसकी? कुछ केमिकल का, जैसे हो गया सिल्वर ब्रोमाइड का या सिल्वर क्लोराइड का। इसके ऊपर क्या होता था? कोटिंग होता था, इसकी थिन फिल्म होती थी, ठीक है ना। और जैसे इस पर लाइट पड़ता था ना, जैसे कि कैमरे से जब फोटो खींचा जाता था, जैसे उसका शटर खुलता था, लाइट जाती थी इस रील पर और इमेज इसकी बन जाती थी, इसी रील पर इमेज बन जाती थी। क्योंकि जहां जहां लाइट जाता था वहां पर रिएक्शन हो जाता था,
और रिएक्शन होने की वजह से वहां से सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड वहां से हट जाता था और इमेज एक बन जाती थी। तो कभी कभी क्वेश्चन आता भी है। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग, ये रिएक्शन होता कैसे है। अब जैसे ये सिल्वर ब्रोमाइड है, AgCl, सॉरी सिल्वर क्लोराइड है, और इस पे लाइट या सनलाइट जो भी हो, जैसे सनलाइट इस पे पड़ेगा ना, ये रिएक्ट करके सिल्वर और इधर क्लोरीन गैस में बदल। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, इससे भी उसी तरह का रिएक्शन होगा। जैसे इस पे लाइट पड़ेगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी सिंगल है, किस में बदल जाएगा, दो तरह के कंपाउंड में बदल जाए, दो तरह के सब्सटेंस में बदल जाएगा। एक सिल्वर में बदल जाएगा और दूसरा यहाँ ब्रोमीन गैस में बदल जाएगा। तो रिएक्टेंट कितने थे, सिंगल, और प्रोडक्ट कितने हो गए, डबल। प्रोडक्ट कितने हो गए, डबल हो गए ना। एक तरह का रिएक्टेंट और दो तरह का प्रोडक्ट हो गया, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है किसके वजह से हुआ है, लाइट के वजह से हुआ है। इसलिए वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के द्वारा हो उसको क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दो तो हम लोग फिनिश कर लिया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे देखो मानते हैं कि कोई मजबूत आदमी है, अपना कहीं चाहे राजा ही है, अपना रह रहा है, उससे कोई मजबूत राजा आएगा, उस राजा को भगा देगा, अपने वहां का साम्राज्य ले लेगा अपने हैं। तो यहाँ पर एक तरह से क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया पहले वाले राजा का। अगर उससे भी कोई मजबूत आए तो दूसरे को भी हटा देगा, अपने वहां रह जाए। इसी तरह का आप यहाँ समझने की कोशिश करो कि जो एलिमेंट होते हैं सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 45 पर देखोगे, एक सीरीज दिया गया होगा, ठीक है ना। ये सीरीज को चाहो तो आप लिख सकते हैं, पोटेशियम इसी तरह से आगे तक है, यहां तक देखो बच्चों। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। ऐसे नीचे जो है ना, जैसे से नीचे जाओगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा क्या है, पोटेशियम है, उससे कम सोडियम, इससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन। ऐसे ही आप नीचे तक जा सकते हैं, आपके बुक में दे रखा है, उसको समझो। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। चलो एक रिएक्शन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसी आधार पर। तो एक और देखो, आयरन हो गया। आयरन के बाद जो होता है Pb होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, बहुत सारा है, ठीक है ना। आप पेज नंबर 45 पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर ही होता है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कॉपर है। जरा ध्यान दो, कॉपर कहाँ पर है, यहाँ है। और एक आयरन का ही ले लो, आयरन क्या है, यहाँ पर है,
फिर ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव आपको दिखेगा? ऊपर है तो इससे तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो जिस कोई भी एलिमेंट ले लो उसके ऊपर वाला उससे रिएक्टिव होगा। और एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम के ऊपर जितने एलिमेंट है ना सभी क्या होंगे? एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है। सोडियम से भी रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है। पोटेशियम किससे रिएक्टिव है? नीचे जितने भी एलिमेंट है सबसे क्या पोटेशियम रिएक्टिव है। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक काम करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। एक सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू होता है। कैसा कलर होता है? ब्लू होता है। ठीक है ना। इसमें आयरन नेल डाल दो। क्या डालो? आयरन नेल। क्या है? नेल है, नेल। आयरन नेल। आयरन नेल इसके अंदर डालना। डालोगे तो कुछ देर के बाद ये जो सॉल्यूशन है ना इसका कलर चेंज हो जाएगा, पेल येलो या लाइट ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेल येलो या लाइट ग्रीन में बदल जाएगा। और नीचे कुछ चीजें आपको मिलेगी जो ब्राउन कलर की होगी। इसको समझते हैं कि क्या है। आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ये वाटर है, वाटर के अंदर एक सॉल्ट डाला। कौन सा सॉल्ट? कॉपर सल्फेट। कलर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। जैसे आपने आयरन डाला इसका कलर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? इसको सोचना हम लोग क्यों हो गया, क्या कारण है। तो जरा देखो बच्चों, ये आयरन है और इसके अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर है ना एलिमेंट, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आयरन। आयरन को हम क्या बोलते हैं? Fe। Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर सकता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी क्या हुआ होगा यहाँ पे? कौन सा रिएक्शन हुआ होगा? तो यहाँ देखो क्या हुआ है। ये है क्या? कॉपर सल्फेट। इसमें आपने क्या डाल दिया? आयरन ने डाला, आयरन डाला। ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। FeSO4 और कॉपर बाहर। कॉपर अलग हो गया। आप देख रहे हैं मेरी रिएक्शन को, क्या हो गया? पहले कॉपर सल्फेट था, किस कलर का था? ब्लू कलर का था। उसको क्या किया आयरन ने? कॉपर को हटा करके अलग कर दिया। ठीक है ना, अलग कर दिया। अलग करने के बाद आयरन इसका जगह ले लिया। इसलिए जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट नहीं है, ये क्या है? फेरस सल्फेट है। और जो डिस्प्लेस हुआ है वो नीचे कॉपर जमा हो गया जो ब्राउन कलर का होता है। तो क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है। यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? लिखना अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। When highly reactive element displaces low reactive element from its salt solution, is called displacement reaction.
when highly reactive element displaces low reactive element from its salt solution is called displacement reaction. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या लगता है? दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट तो जरूर हो रहा है। यानी इसमें होता क्या है कि जैसे AB और CD रिएक्ट किए, AB और CD रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद C ने किसको डिस्प्लेस किया? A को, और A ने किसके कर दिया? C को। यानी एक्सचेंज हो गया, A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस। अब ये यहाँ पे चला आया और ये C के पास चला गया। यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? CB बन गया और इधर क्या बन गया? AD बन गया। A की जगह पे कौन आ गया? C, और C की जगह पे कौन आ गया? A। यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो दो का डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी आयन का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। A की जगह पे C आ गया, C की जगह पे A। इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन से बोल सकते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन एक्सचेंज रिएक्शन बोल सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? चलो ये तो हो गया जनरल एग्जाम्पल हो गए। ऐसे जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है उसको हम लोग लेते हैं। अब जैसे आपके बुक में दिया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट का एक है, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, आप ले लो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट ले लो और बेरियम क्लोराइड ले लो और रिएक्ट करा दो। तो रिएक्ट करा दोगे तो क्या होगा? बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम बेरियम का जगह ले लेगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करना चाहते हैं तो कर लें, कोई दिक्कत ना है, बैलेंस हो गया। तो पहले क्या था? सोडियम सल्फेट था, यहाँ पर क्या है? बेरियम क्लोराइड है। और रिएक्शन के बाद क्या बन गया? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यानी हुआ क्या कि बेरियम जो है किसका जगह ले लिया? सोडियम का। और सोडियम जो है किसका जगह ले लिया? बेरियम का ले लिया। यानी आयन एक्सचेंज यहाँ पर हो गया। आयन एक्सचेंज होने की वजह से नया कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट और सोडियम। अभी जो ये था सॉल्यूशन के रूप में था। ये किस रूप में था बच्चे? ये सॉल्यूशन के रूप में था। ये भी किस रूप में था? सॉल्यूशन के रूप में था। जब ये दोनों को क्या किए? इसके अंदर ये दोनों को डाल दिए, इसको भी इसके अंदर डाल दिए, तो एक रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होकर के कुछ और बन गया और कुछ नीचे कुछ जमा हो गया। यहाँ पर नीचे कुछ जमा हो गया। ये क्या है? यानी यहाँ सॉलिड कुछ मिला हमें, सॉलिड मिला। इस सॉलिड जो भी मिला वो क्या है? ये आपका बेरियम सल्फेट है। और ये जो सॉल्यूशन है किसका है? सोडियम क्लोराइड का। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन में था,
इसमें कुछ भी दिख नहीं था, सॉलिड कुछ भी नहीं, लेकिन जब ये रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ सॉलिड बन गया, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में हम लोग पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीटी। प्रेसिपिटेट बन गया यहाँ पर। और प्रेसिपिटेट किसका है? बेरियम सल्फेट का है। ये सॉलिड है इसलिए नीचे आकर के बैठ गया, जम गया। ये नीचे आकर के जम जाता है, बैठ जाता है, यानी बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो गया इस रिएक्शन में, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में ही हो गया। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इस रिएक्शन में हुआ क्या? तो आयन का एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ आप क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में ये दोनों सॉल्यूशन के फॉर्म में थे, लेकिन रिएक्शन के बाद एक सॉल्यूशन में रहा और दूसरा वाला जो है एक सॉलिड फॉर्म में बदल गया, सॉलिड फॉर्म में बदल गया और नीचे बैठ गया। इसलिए इसको क्या बोलोगे आप लोग? प्रेसिपिटेट बोलोगे, जो व्हाइट कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है इस रिएक्शन में? प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब है कि वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो, वैसे रिएक्शन जिसमें क्या बनता हो? प्रेसिपिटेट बनता हो। यानी क्या बनता हो? सॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता हो। क्या बनता हो बच्चों? इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता हो, उसको क्या बोलोगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन in which insoluble substance is formed or precipitate is formed is called precipitation reaction। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक होती है, फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो छोटा ही हो। ओके, थैंक यू।